Good morning to all. Welcome to Suresh Gyan Bihar University. सभी को स्क्रीन विजिबल है। हम लोग आज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, अब रिस्क क्या क्या हो सकती है। रिस्क हो सकती है कि रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू हेल्प सॉफ्टवेयर टीम अंडरस्टैंड एंड मैनेज अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त क्या क्या अनसर्टेनिटीज होती हैं या उनको किस तरह से समझा या उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, ये काम कौन करता है? रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट टीम। ठीक है, साथ ही साथ रिस्क्स आर पोटेंशियल प्रॉब्लम और अनसर्टेनिटी दैट माइट अफेक्ट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन को ये अफेक्ट कर सकती हैं। द वर्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिस्क मिटिगेशन monitoring and management plan. It means R3M. Okay, चलिए नेक्स्ट है रिस्क strategies. There are basically two types of risk strategies. First is reactive strategy and second is proactive strategy. So in reactive strategy, software team does nothing till the risk becomes real. So until the risk becomes real, they just think that there is no risk and they works accordingly. And if we talk about proactive strategy, in this risk management begins long before technical works start. In this type of strategy, risk management team starts to work on any type of risk which can come in the future. Okay, so risks are identified and prioritized by importance. Then team builds a plan to avoid risk if they can or minimize their probability of occurrence. ठीक, okay, so you first note down this. आगे बढ़ते हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ रिस्क। ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज होंगी? फर्स्ट प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट रिस्क में क्या क्या हो सकता है? थ्रीटन्स द प्रोजेक्ट प्लान्स। ठीक है, इफ प्रोजेक्ट रिस्क बिकम रियल, it is likely project schedule will slip and the costs will increase. Identifies problems related to budgetary, schedule, personal and resource. ठीक है, अब प्रोजेक्ट रिस्क में क्या क्या है? ये प्रोजेक्ट प्लान को ही पूरा हिला देती है। हिलाने का मतलब है कि इसमें सारी चीजें ही गड़बड़ हो जाती हैं, इसमें प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकती है? फिर प्रोजेक्ट
रिस्क बिकम्स रियल, अगर ये रियल हो जाती है या एक्चुअल में हो जाती है तो इसके अंदर प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल बी स्लिप। मतलब कि क्या हो गया, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, जैसे सपोज यू सोच रखा था एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग रसोई रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि इसको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देना है, तो वो उसको डेडलाइन को फॉलो नहीं कर पाएगा और वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज। आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बजटरी, पर्सनल एंड रिसोर्सेज, ठीक है, बजट रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगी, स्केड्यूल टाइम रिलेटेड भी होगी, पर्सनल एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिस्क, थ्रेटन्स द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस्ड। वही है, टेक्निकल अगर रिस्क हो जाती है तो ऐसी बात है, जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी से वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्वालिटी इश्यूज रहेंगे इसके अंदर। देन आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एटसेट्रा, ठीक है, यही चीज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही है कि इनकी टर्म्स अलग अलग हो जाती है, ठीक है। चलो कल नोट डाउन।
ये नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होगा? बिजनेस रिस्क में जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं कि threatens the viability of the software to be built. Example of business risk: building an excellent product that no one wants, building a product that no longer fits into the overall business strategy, building a product that the sales force do not how to sell, change of management, losing budgetary। ठीक है, बिजनेस रिस्क के बारे में हम लोग पहले ऐसा देख चुके हैं। हमने किसमें देखा था? दो टाइप की रिस्क पड़ी थी। ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर भी बजटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिस्क हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस रिस्क में भी क्या होगा? building a product that no longer fits into the overall business strategy। business strategy मतलब कि जो भी कस्टमर है उसने अपना जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ये इस तरह की रिस्क है, मतलब कि गिवन टाइम पे ये पूरा करके नहीं देंगे अगर प्रोजेक्ट को, तो हो सकता है कि उस कंप्लीट टाइम पीरियड में कितनी ही बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा? बिजनेस स्ट्रेटजी को फिट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द सेल्स फोर्स डू नॉट हाउ टू सेल, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द सेल्स फोर्स डू नॉट, इस तरह का प्रोडक्ट बनाए कि उसका यूज ही ना हो कोई। ठीक है, तो क्या होगा कि मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, ये भी एक रिस्क है। साथ ही साथ लूजिंग बजट, गिवन बजट में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब there are so many steps. So first is list the risks associated with a specific project. Use a risk item checklist to identify risks। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है? लिस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय उससे क्या क्या रिस्क हो सकती है वो सारी पहले ही लिस्ट कर दे। ठीक है, use a risk item checklist to identify the risk। Then risk item checklist, a set of questions relevant to each risk। A project manager attains a feeling of staffing risk by answering the following set questions: are enough people available? Are the best people available? Will the project team members be working full-time, part-time on the project? Have the staff members received necessary training? Number of negative responses of the question proportional to degree to which the project is at the staffing risk। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टेप के अंदर हमको जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस टाइप की किस जगह पे रिस्क हो सकती है। क्योंकि इसके लिए वेरियस वेरियस क्वेश्चन टाइप होता है, लाइक कि कितने पीपल अवेलेबल रहेंगे, या जितने भी अवेलेबल पीपल हैं वो बेस्ट हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है नहीं दी गई है, या उनको काम करना आता है नहीं आता है, वो कितनी देर काम कर रहे हैं। ओके, तो जितने इन क्वेश्चंस के नंबर नेगेटिव आंसर आएंगे वो ही प्रोपोर्शनल उसी बेसिस पर रिस्क ज्यादा होंगे। ओके, चलो पहले ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज रिस्क प्रोजेक्शन। रिस्क प्रोजेक्शन में क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क एस्टिमेशन। रेट्स ईच रिस्क इन टू वेज। ठीक है, हमने दो टाइप की रिस्क पढ़ी थी। अब
थ्री टाइप्स की रिस्क पड़ी थी। अब उनको दो तरह से वो करता है, समझाता है। क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच रिस्क, फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ईच रिस्क। अब क्या है कि जितनी भी रिस्क पहले नोट डाउन की गई थी, लिस्ट की गई थी, उनकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ ये रिस्क कितनी बार हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ उनका क्या इम्पैक्ट होगा, उनका क्या इफेक्ट होगा, कि जिस से जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है वो कितना पूरा कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपेयर अ रिस्क टेबल। उस रिस्क टेबल में सारी एंट्रीज एंटर की जाएंगी, लाइक लिस्ट ऑल रिस्क्स आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट कॉलम, कैटेगरी ऑफ द रिस्क इज आइडेंटिफाइड इन द सेकंड कॉलम। क्या कैटेगरी? प्रोजेक्ट साइज रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज एंटर्ड इन द थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा? सारी रिस्क को लिस्ट किया जाएगा, फिर उनको कैटेगराइज किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी अकरेंस की। आफ्टर दैट इंडिविजुअल टीम मेंबर्स आर पोल्ड फॉर देयर estimates in a round robin fashion until a single consensus is written. Next is impact of each risk on the four risk components is assessed. Four risk components are performance, cost, support and schedule. First, performance में क्या होगा? If the risk become real, will the requirements be met and will the product be fit for its intended use? ठीक है. Next, if the risk becomes real, will the project budget be maintained? इनको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इन चीजों पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्ट। इफ द रिस्क बिकम्स रियल, विल द रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर बी इजी टू करेक्ट, अडेप्ट और एनहेंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्केड्यूल, मतलब टाइम से रिलेटेड, कि गिवन टाइम में ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आगे करने से पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ये आगे करते हैं। The impact of each risk on the four components can be characterized as catastrophic, critical, marginal और negligible। ठीक है, अब ये जो फोर रिस्क कैटेगरीज थी, उनके बेसिस पर फोर फोर कंपोनेंट्स थे, इनके बेसिस पर फोर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इज कैटास्ट्रॉफिक, देन क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल। तो सबसे पहले अगर नेग्लिजिबल की बात करें तो क्या हो गया कि उस रिस्क को निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि हाँ इस रिस्क से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन मार्जिनल, कि उसको थोड़ा बहुत अगर कोई रिस्क है तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग करके।
उसके बाद क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी, लेकिन फिर भी उस पर थोड़ी बहुत वर्किंग करके उससे भी ओवरकम हो जाएंगे। लेकिन कैटास्ट्रॉफिक में वो रिस्क जो है उससे कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा सक्सेसफुल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो द वैल्यूज आर एवरेज्ड टू डिटरमाइन एन ओवरऑल इम्पैक्ट वैल्यू। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ डेटा है, ठीक है, इसको आप देख लेना, इसको बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, रिस्क प्रोजेक्शन, इसके अंदर क्या है? द टेबल इज सॉर्टेड बाय हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट। Project manager defines a cutoff line implying only risk above the line we managed. Okay, the column labeled RMM contains a pointer into a risk mitigation monitoring and management plan. A collection of risk information sheets developed for all risks that lie above the cutoff line. आप लोग को शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मेरे यहाँ से तो चेंज हो रही है। चलो नेक्स्ट स्टेप है असेसिंग द रिस्क इम्पैक्ट। अब इसके अंदर क्या है? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच रिस्क इन द टेबल। अब किसी भी रिस्क, किसी भी रिस्क को की कॉस्ट को किस तरह से एस्टिमेट किया जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। Assume that the software team defines a risk in the following manner. First is risk identification. Risk identification क्या है? Only 70% of the software components scheduled for reuse will in fact be integrated into the application. The remaining functionality will be custom developed. ठीक है, मतलब 70%, 70% ही सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स शेड्यूल किए जा सकते हैं रीयूज के लिए। ठीक है, देन रिस्क प्रोबेबिलिटी 80% एंड रिस्क इम्पैक्ट 60। reusable software components per plant, only 70% can be used. 18 components would have to be developed from scratch. ठीक है, since the average component is 100 LOC and local data indicate that the software engineering cost for each LOC। अब इसके अंदर क्या है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, ये इसके अंदर बताया गया है कि जैसे सपोज 60 रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट प्लान किए गए हैं, अब उसमें से सिर्फ 70% ही यूज यूज्ड हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि 18 कंपोनेंट्स developed from scratch, मतलब कि in addition to other custom software that has been scheduled for the development, मतलब उनमें थोड़ा changes की जरूरत रहेगी। तो since the average component is 100, तो local data indicate that the software engineering cost for each LOC is this। okay, तो क्या हो गया 18 into 100 into 40, तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा।
PRE is equals to probability of occurrence x cost of risk. Sorry, probability of occurrence into cost of risk है. Okay, probability of occurrence हो गया 0.80 एंड कॉस्ट ऑफ रिस्क की कॉस्ट क्या है ये. तो इस तरह से ये हो गया अप्रोक्स $20,200. ओके.